विपुल जी, वो सीन खत्म होने के बाद जो रोए हैं ना सब, टूट के रोए हैं। अब आप ये सुनो और फिर ये सुनो। हौसला, ईंधन, बदला। और क्या आपको पता है इस फिल्म का टीजर ट्रेलर को एक 22 साल के लड़के ने काटा है, जो कि आदित्य दर के भाई धुरंधर के दोनों पार्ट्स को तो सबने काफी एंजॉय किया, लेकिन इससे जुड़ी ऐसे काफी सारे अननोन फैक्ट्स है ना, जिसके बारे में शायद आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि मेकर्स ने इसके लिए कितना पापड़ बेला है, एक्टर्स लोगों को इसके लिए क्या सब झेलना पड़ा है, रिलीज के टाइम और रिलीज के बाद भी क्या सब कंट्रोवर्सी हुई है, और इसके साथ और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलो भाई बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो पहले रहमान डकैत का डांस जो इंटरनेट को हिला के रख दिया था, जो इतना स्टाइलिश, एफर्टलेस और स्वैग से भरा हुआ था, भाई उसके पीछे की रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। लद्दाख की ऊंचाइयों पर जहां हवा पतली होती है और सांस लेना भी आसान नहीं होता, वहीं पर अक्षय खन्ना के ये सीक्वेंस को शूट किया गया था, और शूट के टाइम अक्षय खन्ना के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया था, इसलिए हर शॉट के बाद वो ऑक्सीजन मास्क यूज कर रहे थे। उनके पास सेट पर हमेशा एक स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर रहता था, मतलब ब्रीथिंग इशू के बाद भी उन्होंने शूट को कंटिन्यू किया। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि रहमान डकैत का वो वायरल डांस स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो सिर्फ एंट्री करते और डांसर्स के बीच से वॉक करके आके थ्रोन पर बैठते, लेकिन कैमरा रोल होने के बाद अक्षय खन्ना ने खुद ये डिसाइड किया कि वो डांस करेंगे। मतलब अक्षय कुमार के जैसे कुछ इम्प्रोवाइज लाइन होता है ना भाई, वैसे यहाँ रहमान डकैत की वो डांस को भी अक्षय खन्ना ने इम्प्रोवाइज किया था। अब इस थप्पड़ सीन की वजह से भी भाई आदित्य दर को काफी तारीफ मिली थी। रीजन आपको पता है, आदित्य दर संदीप रेड्डी से बिल्कुल ऑपोजिट सोचना, लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए अक्षय खन्ना को 7 थप्पड़ लगे थे। एक्चुअली शुरू में सौम्या इस सीन को फेक करना चाहते थे ताकि अक्षय खन्ना को ना लगे, लेकिन डायरेक्टर आदित्य दर ने क्लियर बोला कि इस सीन को रियल तरीके से शूट किया जाएगा ताकि इमोशन ऑथेंटिक लगे। इसके बाद अक्षय खन्ना ने भी एनकरेज किया कि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करे और हेसिटेट ना करे। तो भाई फिर क्या, ये सीन मल्टीपल टेक्स में शूट हुआ, जहां लगभग 7 टेक्स लेने पड़े परफेक्ट शॉट पाने के लिए, और इस प्रोसेस में अक्षय खन्ना को बार बार थप्पड़ खाना पड़ता था। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती। पता है यहाँ ये सब बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। I want an Oscar। और उन्हें सच में इसके लिए ऑस्कर से भी ज्यादा प्यार मिला भाई। और इसका कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने बताया है कि भाई 3 एक्टर ने पहले ही रहमान डकैत के रोल को रिजेक्ट कर दिए थे, एक साउथ एक्टर ने और 2 बॉलीवुड एक्टर ने। उन्हें लगा रणवीर सिंह का कैरेक्टर के अराउंड इसका कहानी घूमने वाली है तो उनका रोल ओवरशैडो हो जाएगा, पर अक्षय खन्ना ही एक ऐसा एक्टर थे जिन्होंने इसका स्क्रिप्ट सुनते ही सेम डे पर ही इसके लिए हाँ बोल दिए। मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। और देखो आज उन्होंने लोगों का नजरिया ही बदल दिया। लेकिन भाई उन्हें मानना पड़ेगा, इंटरनेट पे उन्हें अटेंशन मिलने के बाद भी उन्होंने अपना लो प्रोफाइल पर्सनालिटी मेंटेन रखा। मतलब कुछ एक्टर होते हैं ना जो एक हिट देने के बाद मीडिया से इंटरेक्शन, इंटरव्यूज वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं, अपना उस नेम फेम मोमेंट को फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना के मामले में ये उल्टा है। वो शुरू से ही मीडिया अटेंशन से दूर रहते हैं, और धुरंधर की सक्सेस ने भी उनका वो रूल्स को तोड़ नहीं पाया। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी, जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। आदित्य दर और अक्षय खन्ना इससे पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, 2010 की आक्रोश मूवी में, लेकिन उस मूवी में आदित्य दर सिर्फ डायलॉग राइटर थे, और अब देखो इनका कॉम्बो ने इंटरनेट को हिला के रख दिया। नेक्स्ट, लूट ले गया सॉन्ग का फैक्ट तो भाई यकीन ही नहीं होता। ये सॉन्ग का आइडिया म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेव को मूवी रिलीज होने से ठीक 10 दिन पहले आया था, और उन्होंने रात के 1:30 बजे फोन करके सिमरन चौधरी को स्टूडियो बुलाया और सिर्फ 7 घंटे में इस गाने को रेडी किया है। उस टाइम इसका लिरिसिस्ट और सिंगर सिमरन चौधरी सोच रहे थे कि मूवी में उनका ये सॉन्ग आएगा भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब देखो ये सॉन्ग ने एकदम बवाल मचा दी है, और सिमरन अपना सॉन्ग को फाइनली इस मूवी में देखकर अपना रिएक्शन भी डाला था। मेजर इकबाल का कैरेक्टर भले ही पार्ट 2 में उतना भयंकर नहीं लगा, लेकिन पार्ट 1 में उन्होंने भाई फोड़ के रख दिया था। लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए अर्जुन रामपाल को मेंटली काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ था। इसका मेन रीजन ये था कि जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे थे उसकी आइडियोलॉजी उनकी पर्सनल वैल्यूज के बिल्कुल अपोजिट था। मतलब जहां वो एक तरफ अपने देश को इतना प्यार करती है, वही वो जिस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो अपना देश के खिलाफ 26/11 जैसे अटैक प्लान कर रहा था, और उनका कैरेक्टर को वो अटैक को लाइव देख के सेलिब्रेट भी करना था। तो भाई वो मेंटली इतना डिस्टर्ब थे कि शूट के बाद जितना हो सके उतना जल्दी इस कैरेक्टर से वो बाहर निकलना चाहते
चाहते थे। लेकिन इनसे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वो पहले इस कैरेक्टर को निभाने के लिए एक्साइटेड भी थे। एक्चुअली अर्जुन रामपाल के बर्थडे भी 26/11 को ही है, तो 26/11 मुंबई अटैक के वक्त वो मुंबई के एक होटल में मौजूद थे। वो ताज होटल जाने वाले थे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन उससे पहले ही अटैक स्टार्ट हो गया और ऐसे सिचुएशन की वजह से वो होटल के अंदर ही रुक गए। उन्होंने उस रात को काफी क्लोज से एक्सपीरियंस किया है, ब्लास्ट की आवाज, वो पैनिक सिचुएशन, सब कुछ। तो इसी वजह से जब उन्हें फिल्म का वो पार्ट सुनाया गया जो 26/11 से इंस्पायर्ड था, तो उन्होंने इसे काफी पर्सनली लिया। यही उनका रिवेंज लेने का बेस्ट तरीका लगा। तो वो इस कैरेक्टर को जितना हो सके उतना बुरा, ब्रूटल दिखाने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन शूटिंग के बाद वो 26/11 सीन को शूट करने के बाद सारी एक्टर काफी इमोशनल हो गए थे। इस बात को खुद आर माधवन ने कंफर्म किया है। वो जो सीन खत्म होने के बाद जो रोए हैं ना सब, टूट के रोए हैं, मतलब क्योंकि वो गुजर चुके हैं उस सिचुएशन। पर क्या आपको पता है इस अटैक के दौरान जो हमें कुछ 2-3 मिनट की रियल रिकॉर्डिंग सुनाया जाता है ना, रेड स्क्रीन दिखा के, उसका असल में आदित्य धर को 40-45 मिनट की रिकॉर्डिंग मिल गया था और उन्होंने उस पूरा रिकॉर्डिंग को वहां बैठे सारे कास्ट को सुनाया था। अब सोचो 2 मिनट का ऑडियो सुन के ऑडियंस का ये हाल है, तो सोचो 45 मिनट के उस ऑडियो को सुन के उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सुविंदर पाल विक्की जो इसमें मेजर इकबाल का पापा जहांगीर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो असल में अर्जुन रामपाल से 4 महीना छोटे हैं, लेकिन मूवी में उनका पापा का रोल वो कर रहे हैं। और ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि उन्होंने धुरंधर 2 के लिए अपना पोर्शन की शूटिंग एक ही दिन में शूट कर लिया था, क्योंकि 2 या 3 ही सीन है ना भाई उनका, और वो भी एक ही लोकेशन में, तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, हमजा का कैरेक्टर इसमें कई अलग अलग लुक में दिखता है। पहले एक होमलेस बलोच के लुक में, फिर बलोच गैंग में शामिल होने के बाद एक लुक में, लियारे का बादशाह बनने के बाद एक लुक में, और इंटरवल के बाद का सीक्वेंस को तो भाई कोई भूल ही नहीं सकता। तो भाई रणवीर सिंह के कैरेक्टर के इस डिफरेंट लुक को क्रिएट करने के लिए मेकर्स ने काफी डिटेल्ड काम किया है। फिल्म में उनके लुक के लिए विग्स और हेयर एक्सटेंशन का यूज किया गया था, जिससे कैरेक्टर के अलग अलग फेसेस में विजुअली अंतर दिखाया जा सके। इन सब लुक्स को डिजाइन किया था प्रतिशील सिंह डिसोजा ने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणवीर का कंप्लीट लुक रेडी होने में रोज लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे। भाई हर एक्टर के बस की बात नहीं है ये। इस तरह के डिसीजंस को फिल्म इंडस्ट्री में एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन कमिटमेंट बोला जाता है, या एक्टर के डेडिकेशन लेवल ही अलग होता है। इससे पहले ऐसा करते अपने रियान को डेडपुल के लिए, बच्चन साहब को पा के लिए, ऋतिक रोशन को धुमटू के मल्टीपल लुक के लिए, और अक्षय पाजी को पक्षी राजन कैरेक्टर के लिए देखा होगा, और अब रणवीर सिंह भी। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। और धुरंधर में हमजा की फेमस डायलॉग, घायल हूं इसलिए घातक हूं, ये क्लियरली सनी देओल की आइकॉनिक फिल्म घायल और घातक का रेफरेंस था, और इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। पर जिस किसी ने भी मिस कर दिया हो भाई, धुरंधर मूवी पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद 12 दिनों में ही 2 मिलियन से ज्यादा बार इलीगल तरीके से डाउनलोड किए गए। और इससे पहले ऐसा रिकॉर्ड पाकिस्तान में SRK के रईस ने बनाया था, लेकिन धुरंधर ने उस फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। भाई गल्फ कंट्री में भी धुरंधर के दोनों पार्ट को बैन किया था। अब सोचो अगर वहां भी ये अच्छे से रिलीज होती तो अब तक बाहुबली और दंगल के रिकॉर्ड भी बाय बाय टाटा खत्म। अब उजेर बलोच वाले एक्टर दानिश पंडोर, आलमगीर का इकबाल बुलंद रहे, दक्खन का शिवा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, लेकिन धुरंधर में जैसे इन्हें रहमान डकैत के भाई जैसे दिखाया गया है, वैसे इससे पहले छावा में भी इन्हें औरंगजेब के एक मिलिट्री कमांडर के रूप में दिखाया गया था। मतलब जब जब अक्षय और दानिश एक साथ आते हैं तो भाई वो स्क्रीन में तबाही मचाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वैसे इन्हें लेकर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दानिश ने जब इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया और मेकर्स ने उन्हें उजैर बलोच कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर भी लिया, तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस मूवी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं और किस मूवी के लिए, कौन सा रोल के लिए उन्हें कास्ट किया गया है। बाद में आदित्य धर से मिलने के बाद जाके उन्हें पता चला कि वो रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करने वाली है, और उसके अंदर भी उनका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भाई इनका लक आप इमेजिन करके देखो। ये तो पेट्रोल है बे। भाई नसीम मुगल ने धुरंधर की सिर्फ इस सीक्वेंस के लिए लुल्ली का रोल को रिजेक्ट करने वाले थे, क्योंकि एक तो इस सीन के लिए वो कंफर्टेबल नहीं थे और ऊपर से वो उस सीन को रणवीर सिंह के साथ करने वाले थे, जिनका कि वो एक बहुत बड़ा फैन है। लेकिन फिर मेकर्स ने उन्हें कन्विंस किया तो वो मान गए, और आज देखो वो छा गए। जरवारी साहब, आपने
बतखे तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। अब अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के डांस जैसे जमील जमाली का कैरेक्टर प्ले करने वाले राकेश वेदी भी उनका इंट्रोडक्शन सीन में कुछ इम्प्रोवाइज किया है जब वो रहमान के पास रोते हुए आती है। उन्होंने मेकर से कहा कि अक्षय खन्ना से उनकी दूरी है इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए आएंगे। अब पहले तो डायरेक्टर ये मान नहीं रहे थे लेकिन आखिर में वो मान गए। इसके बाद जब वो जरवारी के वहाँ जाते हैं, या बटक्स आर रियली वाइट, ये भी उनका इम्प्रोवाइज किया हुआ डायलॉग है। सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। अब धुरंधर फ्रेंचाइज के एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका पार्ट 2 जब रिलीज हुआ तब भी उसका पहला पार्ट कुछ थिएटर में चल रहा था और ऐसा बहुत कम ही होता है। हाँ, माना कि एक साथ 2 पार्ट को शूट करके बैक टू बैक रिलीज करना ऐसा कई फिल्म मेकर्स कर चुके हैं। मैट्रिक्स का 2nd और 3rd पार्ट, एवेंजर्स का इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, बाहुबली का दोनों पार्ट, लेकिन इनके बीच थोड़ा बहुत गैप था या तो उसका सीक्वल आने तक पहला पार्ट थिएटर से उतर चुका था। लेकिन धुरंधर के मामले में ऐसा नहीं था। पता नहीं आगे और ऐसा रिकॉर्ड कौन सी मूवी बनाएगा। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हमारे यहाँ जहाँ धुरंधर 2 को ए रेटिंग दिया गया, इसमें 18+ के एज ग्रुप के लोग ही इस मूवी को देख सकते थे। वहीं थाईलैंड में इस मूवी को 20+ रेटिंग दिया गया था। इसका मेन रीजन था फिल्म का वहाँ का वर्जन, जिसमें वायलेंस को इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्स में दिखाया गया। खास तौर पर अरशद पप्पू को ऊपर पहुंचाने वाला सीन, असली फुटबॉल खेलने वाला सीन तो वहाँ दिखाया गया था भाई, जो कि हमारे यहाँ ए रेटिंग मिलने के बाद भी नहीं दिखाई गई। इसलिए वहाँ ये स्ट्रिक्ट एज रेटिंग अप्लाई की गई। मतलब सेम फिल्म का कंटेंट अलग कंट्रीज में सेंसर रूल्स के हिसाब से काफी चेंज हो सकता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब ये बात शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन धुरंधर के टीजर और ट्रेलर को 22 साल के एक लड़का ने काटा है और ये बात को डायरेक्टर आदित्य धर ने खुद कंफर्म किया है। I just want to tell you the teaser and the trailer was cut by my 22-year-old DA. His name is Ojas Gautam. अब हाँ, वो उनका असिस्टेंट भी है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो यामी गौतम के भाई और आदित्य धर के साला भी है। नेक्स्ट यालिना के कैरेक्टर जिसे सारा अर्जुन इसमें प्ले कर रही है, इन्हें तो काफी लोग पहचानते होंगे भाई। ये वो क्लिनिक प्लस एड वाली ही लड़की है और यही वो है जो पोनियन सेल्वन में छोटी नंदिनी के रोल प्ले कर रही थी। मतलब सच में जैसे जमाली साहब बोल रहे थे 19 की है वो। भाई, धुरंधर की शूटिंग शुरू होते टाइम वो 19 की थी, लेकिन अब वो 20 की हो चुकी है और कुछ ही महीने बाद 21 की भी। ले में शूटिंग के दौरान धुरंधर के सेट पर एक कांड हो गया था। शूटिंग चल रहा था, फिर अचानक सेट में क्रू मेंबर्स के किसी का पेट दर्द होने लगा, किसी को वोमिटिंग होने लगा, किसी को हेडेक, जिस वजह से 100 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और शूटिंग को भी बीच में रोकना पड़ा था। बाद में पता चला कि ये फूड पॉइजनिंग का केस था। बाहर से जो चिकन लाया गया था उसी में प्रॉब्लम था। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के बाद, फूड सोर्सिंग चेंज करने के बाद जाके फिर बाद में शूट को फिर से चालू किया गया। अस्सलाम वालेकुम नियारी। लियारी टाउन भाई धुरंधर मूवी के सब कुछ है और लियारी को इतना डिटेल्स में दिखाने के लिए पाकिस्तान के लोगों ने भी कितना तारीफ की है आपने सुना होगा। पर क्या आपको पता है ये पूरा का पूरा लियारी टाउन की सेट को थाईलैंड की बैंकॉक में बनाया गया था। इस सेट का साइज लगभग 6 एकड़ का था और इस पर इंडियन और थाई क्रू मिलकर काम कर रहे थे, जिनका टोटल नंबर करीब 500 के आसपास थी। साइनी एस जोहरे ने इसका डिजाइन फेज में 3 महीना काम किया, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुंबई में मानसून और प्रैक्टिकल शूटिंग चैलेंजेस की वजह से प्रोडक्शन टीम ने लोकेशन शिफ्ट करके थाईलैंड चूज किया। फिर धुरंधर रिलीज से पहले रणवीर सिंह के कांतारा कंट्रोवर्सी, जिसे लेकर आज तक चर्चा हो रहा है और इसे पहले हम एक वीडियो में मेंशन किए भी थे, लेकिन जिस किसी को पता ना हो भाई, धुरंधर मूवी रिलीज होने के ठीक 4 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को इसे CVFC में स्पेशल रिव्यू के लिए भेजा गया था। क्योंकि आप सबको पता होगा इसका टीजर ट्रेलर आने के बाद से ही सब बोल रहे थे कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर लेट मेजर मोहित शर्मा की लाइफ से इंस्पायर्ड है। तो उनका फैमिली ने ऑब्जेक्शन राइज किया था और उनका कहना था कि फिल्म में उनके लाइफ या मिलिट्री रिकॉर्ड का यूज बिना परमिशन के किया गया हो सकता है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर CVFC ने 1 दिसंबर को फिल्म को दोबारा रिव्यू किया और मेजर मोहित शर्मा के लाइफ से जब इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिला, तब जाके कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज होने की परमिशन दिया। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। एक और कंट्रोवर्सी, इसका टीम ने साउथ मुंबई की फोर्ट एरिया में शूट कर रही थी, जहां बिना प्रॉपर परमिशन के ड्रोन का यूज किया गया। इस वजह से मुंबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए लोकेशन मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। ये एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए ड्रोन फ्लाइंग के लिए स्पेशल अप्रूवल जरूरी होता है, जो इस केस में फॉलो नहीं किया गया था। इस इंसिडेंट की वजह से शूटिंग टेम्पररीली इफेक्ट हुई और प्रोडक्शन को स्ट्रिक्ट रूल्स का सामना करना पड़ा। मतलब एक छोटी सी परमिशन मिस्टेक की वजह से पूरी फिल्म की टीम लीगल ट्रबल में आ गई थी। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। धुरंधर 2 रिलीज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के इस लाइन के लिए भी कंट्रोवर्सी हुआ था, जहां सिख समुदाय के लोग कह रहे थे कि आर माधवन स्मोकिंग करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के
ये लाइन को कैसे कह सकते हैं, हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और बात आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन असल में उस लाइन बोलते टाइम माधवन सिगरेट बुझा दिए थे। तो मेकर्स के वहाँ कोई गलती नहीं था, पर फिर भी माधवन ने एक अपोलॉजी वीडियो डालकर मामला को संभाल लिया। गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें ग्रंथ से मेरे कुछ लाइंस बोलते वक्त मैंने सिगरेट स्मोक किया है और इससे उन लोगों को ठेस पहुंची है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन के दौरान ये लाइन बोलने से पहले सिगरेट बुझा दिया था। अगर किसी को जाने में बुरा लगा है तो माफ कीजिएगा, पर हमने यकीनन ये काम नहीं किया है। इसके बाद हम सबने देखा है इसमें सारा पुराना गाने को रीमेक करके यूज किया गया है और उनमें से कुछ गाने के लिए शायद वो परमिशन नहीं लिए थे, तो मेकर्स को कॉपीराइट केसेस का भी सामना करना पड़ा। कुछ कंपनी ने क्लेम किया कि उनका गाना को इसमें बिना परमिशन यूज किया गया है और ये केस भी कोर्ट तक गया, तो मेकर्स अब उनसे भी डील कर रही है। पर पता है म्यूजिक कंपोजर ने असली गेम कहाँ खेला है? आप ये सुनो और अब आप ये सुनो। ये कैसे हो गया? अब आप ये सुनो और फिर अब ये सुनो। अरे बाप रे, ये खेला है। रुको रुको, अब एक और सुनो और अब आप ये सुनो। हौसला, ईंधन, बदला। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। नहीं भाई ये सच है, पर ये चलता रहता है। अनिरुद्ध भी ये करते रहते हैं भाई। खैर म्यूजिक चोरी के बाद इस मूवी पर प्रोपेगेंडा की भी इल्जाम लगाया गया, जहाँ कुछ लोगों ने सच में इसे प्रोपेगेंडा मान लिया तो कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट भी किया। लेकिन भाई आप ही बताओ, ये एक स्पाई मूवी है, इंडियन स्पाई मूवी है, पर क्या आपको इसमें एक भी देशभक्ति गाना सुनने मिला? छोड़ो यार, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलो भाई ये था धुरंधर मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।